अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आया है कि भाई इन्फोसिस ने क्या करा है, 700 बंदों को जॉब से टर्मिनेट कर दिया है फ्रॉम इट्स मैसूरू कैंपस, एक कैंपस से। ऐसे न्यूज़ बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे नहीं आते हैं, उनकी स्टोरीज़ कुछ बताऊंगा, बट ये क्यों हुआ ये भी आपको बताऊंगा। बिकॉज मेरे वीडियोस देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या मिलता है आपको बता देता हूँ। आप रियलिटी से जुड़ते हो, खोखला नहीं। और मेरे भाई अल्टीमेटली और एक बता दूँ, एक गुड न्यूज़ है, फ्री में अगर आपको करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना है काफ़ी अच्छे से और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट, बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, खाली गवर्नमेंट जॉब्स जो परमानेंट होते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और प्रॉपर गाइडेंस में 100 डिफरेंट कैटेगरीज का, डिफरेंट करियर साइड करियर फील्ड का मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ वेरी सुन सभी बच्चों के लिए। तो उसके लिए आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट कमेंट में। आज वो बात करते हैं। सो यहाँ पर जो 700 बंदों को इन्होंने निकाला है, इसके पीछे रीज़न क्या मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो ओके, इसके पीछे रीज़न आपको बताता हूँ मैं। एंड इसके पीछे रीज़न क्या है, जब भी कंपनीज रिक्रूट करती है बच्चों को, उनको लेके जाती है अपने कैंपस में, उधर ट्रेनिंग देती है, फिर क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है। तो आजकल क्या होता है, आपने सुना होगा फोर्स्ड टर्मिनेशन, मतलब क्या है, आपको फोर्स किया जाएगा, भैया आप रिजाइन कर दो। इसका फायदा कुछ दे देंगे आपको, फिर लोग क्या करते हैं, चलो डिज़ाइन कर देते हैं। ऐसे स्टोरीज़ बहुत सारे मैं शेयर करूंगा आपके पास, 3 ही स्टोरीज़ मैं शेयर करूंगा। मेरे पास लॉट्स ऑफ स्टोरीज़ हैं और स्टोरीज़ आप लोगों से मेरे पास आता है। 1-to-1 सेशन में मेरे पास काफ़ी बच्चे ऐसे स्टोरीज़ अभी रिसेंटली बता रहे हैं, और कोविड टाइम में तो क्या ही बताऊँ। तो ऐसे स्टोरीज़ इन जनरल मेरे को किस सेक्टर से सुनने को मिलता है, सच बताऊं 98% केसेस में आईटी जॉब में देखने को मिलता है। बाकी में होता है इक्का दुक्का 10 हो गया, लेकिन आईटी जॉब से बहुत ज़्यादा होता है ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं जो आपको स्टोरी मतलब आपको जो रियलिटी बता रहा था, जॉब लेके जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स्ड टर्मिनेशन सुनते हो वर्ड। आपने सुना है कभी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट? शायद नहीं, लेकिन इसके बारे में आपको बताऊँगा, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो मैंने क्या ना, मैंने एक यूनिवर्सिटी खोला, उसका सपोज दैट नाम दिया मैंने उज्ज्वल यूनिवर्सिटी। अब किसी भी मतलब किसी भी कंट्री में खोल लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने बोला सब बच्चे एडमिशन लो, आपका फीस ज़्यादा नहीं, 5 लाख फीस है, 5 lakhs पर एनम फीस है, खाली फीस है, और आपको पे करना है, मेरे को 20 लाख पे करना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मेरे पास बतरे बच्चे आएंगे, क्राइटेरिया कुछ नहीं, सबको एडमिशन दूंगा मैं। मेरे पास मान लो आगे कितने भी एक्स, मान लो 5000 बच्चे आ गए मेरे पास पहले साल में, टोटल कितने हो गए मेरे पास, 20,000 बच्चे होंगे। 20,000 मल्टीपल कितना है, 20 लाख, मतलब 5000 20,000 मल्टीपल 20 लाख। तो एक बच्चे से मैं 20 लाख कमा रहा हूँ, तो मेरे पास 20,000 बच्चे हैं, तो कितने कमाऊंगा सोच लो। अब मैं क्या करूँगा, अपने कॉलेज के रेपुटेशन को काफ़ी अच्छा करने के लिए फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करवाऊंगा अपने कांटेक्ट के रिक्रूटर से। जो बच्चा एलिजिबल नहीं है उसको भी लेके चला जाऊंगा, कंपनी में वैकेंसी नहीं है तब भी उसका कैंपस प्लेसमेंट करा दूंगा, और बड़े बड़े पोस्ट में लगाऊंगा, मेरे कॉलेज से 90% प्लेसमेंट हुआ है। ऐसा रियलिटी है भैया, काफ़ी से हो चुका है, काफ़ी से हो रहा है, काफ़ी बस होने वाला है। तो क्या कॉलेज का बहुत गलती है? नहीं भाई, खाली कॉलेज की गलती तो नहीं, कॉलेज वाला तो अपना बिजनेस कर रहा है, गलती आपकी है। आप समझदार नहीं हो इतने अच्छे से, आपने सही गाइडेंस नहीं लिया है। क्या सच में आपके लिए आईटी जॉब्स आपके लिए है? ये फोर्स रिक्रूटमेंट के वजह से ये सारे जो ना फ्रेशर का जॉब लगता है फिर निकाल देते हो, फिर ये इंटरनल असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाते हैं। जब जॉब लगता है कंपनी वाले, कंपनी को भी चलती है ना भाई, वो बिजनेस कर रही है, वो भाई वहाँ पर ऐसे, मतलब जैसे हमारे वहाँ पर क्या होता है, हमारे गाँव में सत्संग होता है तो हम भंडारे करते हैं, मेरे घर में भी होता है, तो हम खाना, एक भंडारा नहीं चल रहा है भैया, यह बिजनेस है, वो बिजनेस चला रहे हैं, उनको दिखा आपसे प्रॉफिट नहीं है, उनको आपको निकाल देंगे वो, चाहे किसी भी स्टेज में आप किसी भी पोस्ट में हैं। हाँ, अच्छे पोस्ट में तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करोगे, निकाल देंगे आपको। मेरे पास कई केसेस आए हैं जो जिनके पास 5 साल 6 साल 8-10 साल एक्सपीरियंस वाले भी हैं, बोलते हैं सर हम तो ख़त्म हो चुके हैं,
पता नहीं मतलब ख़त्म हो चुके हैं, मतलब क्या है, हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ वैल्यूबल है नहीं हम कंपनी के लिए। कंपनी में कभी भी निकाल सकती है, कुछ वो निकाल भी देती है, फोर्स टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिनेट कर देती है। तो इसमें क्या होता है, आपको लेके जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, फिर असेसमेंट होता है, अगर पास नहीं कर पाते वो निकाल देती है। तो वहाँ पर वैसे ही केस हुआ है जो मेरे को लगता है ऐसा हुआ है, बाकी एग्जैक्टली क्या हुआ है जिनके थ्रू से हुआ है उनको पता है। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है। उसके लिए वीडियो बनाया नहीं मैंने भाई, वहाँ पर आया चल नहीं, वीडियो बनाया इसके लिए, देखो जो आपके लिए चाहिए होगा। क्या आपके लिए सच में IT जॉब आपके लिए है, ये आपको पहले आपको पूछना है। इवन बिफोर गेटिंग इनटू कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लिया तो विदाउट IT जॉब कुछ बताऊंगा आपको जो यूट्यूब पर आता है वो नहीं, कि भाई नॉन कोडिंग IT जॉब में जाओ, ग्राफिक डिज़ाइन करो 50 लाख का पैकेज, वैसा इन जनरल नहीं होता है। कहीं 10-20 हज़ार बंदे में एक ले लिया, भाई वैसे गाइडेंस हम देते नहीं है। मैं गाइडेंस देता हूँ मेरे ऐसे बच्चों के लिए जो बिलो एवरेज हैं, बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका बस सपना होता है 50,000 60,000 का स्टार्टिंग सैलरी हो जाए, 5-10 साल बाद 1-1.5 लाख सैलरी हो जाए, थोड़ा स्टेबल हो जॉब। तो वो सपने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ भाई। 50 लाख के वीडियोस बनाऊंगा तो एवरेज बच्चों के लिए नहीं है वो, ये सच है। आपको डिमोटिवेट करने के नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है भैया। ठीक है, इसको मानो आप। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो अब तो IIT में चले गए होते, है ना, क्या पता IIT मद्रास में पढ़ते फिर होता बात। अच्छा ऐसा नहीं मेरे पास IIT मद्रास के बच्चे नहीं आते हैं, IIT नहीं, वो आते हैं मेरे पास, मेरे 1-to-1 काउंसलिंग वो आते हैं, IIT रुड़की के, IIT बॉम्बे का, IIT इंदौर के, IIT खड़गपुर के बहुत आए हैं भाई। ठीक है, NIT तो छोड़ो, क्या बताऊँ, तो आता ही रहता है। तो यहाँ पर क्या है, क्या आपके लिए है, कैसे पता लगेगा, देखो क्या आप लॉजिक समझ पा रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कोडिंग का, तो भाई IT जॉब आपके लिए नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको। क्या आपने IT जॉब फ्रेंड्स को देख के खाली गए हो कि भैया उधर बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, आपका लॉजिक अच्छा नहीं है, दोस्त को देख के चले गए, दिक्कत है भैया। पहले अपने आप को देखो, दोस्त को मत देखो। दोस्त, ये इस दुनिया में दोस्त ना कोई चीज़ ही नहीं होता है, ये आपको बोलूँगा तो बुरा लगेगा, ये सच है। ये खास से कॉलेज वाले फ्रेंड ना मैक्सिमम 99.9 तब तक कनेक्ट रहेंगे जब तक मतलब होगा, मतलब खत्म, कनेक्शन खत्म। रियलिटी बता रहा हूं भाई, बिकॉज ये चीज़ मैंने खुद देखा है। मेरे कितने साथी हैं, हालांकि मेरे से कनेक्टेड हैं बहुत सारे, इसका रीज़न क्या है भाई, उनके फ़ायदेमंद हूँ मैं। जिस दिन फ़ायदेमंद नहीं होऊंगा मैं, ऑफिसर उठ जाऊंगा मार्केट से, तो कनेक्टेड नहीं होंगे। कॉल इसलिए उनका मेरे पास है, कुछ पूछना होता है उनके भाइयों के लिए, उनके बहनों के लिए, उनके भांजा के लिए, उनके भांजी के लिए, खुद के लिए, तभी कॉल आता है, नहीं तो नहीं आता। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर पहला हो गया, पहला। दूसरा, तीसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किस नेचर के हो। अगर आप थोड़े से बोल सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा करते हैं, लर्निंग नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हो, तो भाई ये नौकरी आपके लिए नहीं है। ये नौकरी उसके लिए जो मेहनत करना चाहता है ज़िंदगी भर, उसके लिए है। ग्रोथ है, अच्छा पैसा अच्छा है, बहुत अच्छा पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कितना क्या पता कुछ बड़ा ही कर लो लाइफ में, इसमें इतना अपॉर्चुनिटी है, बट वो अभी नहीं आएगा। इन जनरल आता है कुछ एक्सपीरियंस होने के, 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस होने के बाद आता है। अगर रियल एक्सपीरियंस ले रहे हो, ये समझ के काम नहीं कर रहे हो कि 20,000 सैलरी है मैं तो इतना ही काम करूँगा, तब दिक्कत है। भैया ये समझ के काम कर रहे हो, डेली अपना बेस्ट देना है कंपनी में, then you will see the growth, my dear, within yourself. Even surrounding people will believe, you will understand, even they will get the feedback from your work. This guy is really amazing. जिस दिन इस ऐसा माइंडसेट होगा भैया, मज़ा आ जाएगा आपके लाइफ में। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, बट ऐसे मेजोरिटी में होता नहीं है, तभी ग्रोथ मेजोरिटी में होता नहीं। आप यूट्यूब पर सुनते होंगे IIT में 20 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, कितने को मिलता है भैया, कुछ ही बच्चे को मिलता है। इवन IITs में 50 लाख के प्लस, 50 लाख प्लस का जो एवब का पैकेज है, सिर्फ 10% बच्चों को मिलता है। सोचो, लाखों बच्चों में सिर्फ 1% बच्चे IIT में के, उन 1% में सिर्फ 10% बच्चों को इतना हाई पैकेज मिल रहा है। आपने देखा IITian बेरोजगार, शायद नहीं देखा होगा, मैंने खूब देखा है। NITian बेरोजगार देखा है आप, नहीं देखे ना, मैंने खूब देखा है। अच्छा बेरोजगार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो एबिलिटी होना चाहिए वो नहीं है। अब IIT से पढ़ के 25-30 हज़ार का नौकरी करूँगा तो बेरोजगारी हुआ ना भाई, समझ पा रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो नाउ हम बात करेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं कुछ सैड स्टोरीज के बारे में, फिर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात। सो फोर्स टर्मिनेशन का डार्क रियलिटी, पहला स्टोरी। मेरे एक नोन है, वो काम करता है कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है, नाम नहीं बताऊंगा, फिर दिक्कत आ जाता है, फिर मतलब डिफेमेशन केस, कौन चक्कर पड़ेगा यार, मुझे नहीं पढ़ने चक्कर में,
कि फालतू मेरे को पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो, फ़ायदा है, लेना लो, ना तो जाने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक बंदा काम कर रहा था, इस बंदे को मैंने वार्न किया था कि भैया इसके साथ छोड़ दे, इसमें लाइफ मतलब फ्यूचर नहीं है आगे। पर नहीं यार, इसमें बढ़िया काम चल रहा है मेरा, अच्छा आ रहा है पैसा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पता है आपको बताऊँ, इस बंदे का अभी भी 2 लाख फंसा हुआ है इस कंपनी में, और इसको निकाला गया कंपनी से। पहला स्टोरी। दूसरा स्टोरी क्या हुआ, ये छोटे छोटे कंपनी में ऐसे होते हैं। दूसरा स्टोरी ले लो, टर्मिनेशन क्या हुआ। एक बंदा था, ऐसे स्टोरीज बहुत सारे मेरे पास आए हैं अभी, जो मेरे 1-to-1 से मतलब क्या आता है 1-to-1 से आपको बताऊंगा मैं। आई विल टेल यू, बेस्ट फॉर एनीबॉडी, मतलब आपको प्रॉपर पता होना चाहिए आपके बारे में। जब आओगे मेरे पास, लाइव होगा सेशन, प्राइवेट होता है, किसी डिस्कस नहीं करते हैं, है ना। कोई भी स्टोरीज में डिस्कस नहीं करता हूँ किसी का नाम लेके, कोई कंपनी लेके, नहीं। स्टोरीज मेरे पास बहुत आते हैं, 1000 स्टोरीज आते हैं हर साल, और उन्हीं से आपको बताता हूँ अभी मैं। ये फ्रेश स्टोरीज है, आपको बताने जा रहा हूँ अभी। जो अभी रिसेंटली मेरे पास कई लोग आए हैं, उनका एक्सपीरियंस रेंज है कितना, 6 महीने से लेके 8 साल तक। ये सब फोर्स टर्मिनेशन फेस करे हैं। 90% लोग IT जॉब पे। क्या हुआ, ये गए बिकॉज ऑफ AI, बोलो कुछ बोलो, कंपनी वालों ने बोला, उसके मैनेजर बोला भैया परफॉर्मेंस सबका अच्छा नहीं है, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको चेक करेंगे, सबका अलग अलग है, फिर आपका टेस्ट करेंगे क्या अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बंदा इतना सारा टाइम से अच्छा कर रहा था, सोचो 4 साल से 5 साल से अच्छा, इतना अच्छा कर रहा है। फिर क्या हुआ, वो उस उनके अकॉर्डिंग कर नहीं पाया, फिर टर्मिनेट कर दिया उनको। ये हो गया दूसरा स्टोरी। तीसरा स्टोरी है, मैं खुद अपना बता रहा हूँ। ये भाई दूसरे फील्ड का है। वो लोग सर IT को टारगेट कर रहे हो, टारगेट नहीं कर रहा हूँ यार, ये सब बंदे फेस करते हैं, बट IT में ज़्यादा होता है बिकॉज डायनामिक है मार्केट, इसीलिए। कोर में इतना नहीं होता है, बट कोर में प्रॉब्लम क्या, सैलरी बढ़ता नहीं इतना ज़्यादा। कोर का जॉब सारा, कोर पर डार्क रिलेटिव आपको बताऊंगा, लोगों को पता नहीं है। ये मुझे कैसे पता है भाई, मेरे बहुत सारे बंदे काम करते हैं कोर में। बट कोर का एक फ़ायदा है, स्टेबिलिटी मच बेटर एज कम्पेयर टू IT, बहुत अच्छा है। ठीक है, बिकॉज मैंने कोर में इतना टर्मिनेशन सुना, इतना IT में सुनता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तीसरा स्टोरी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे साथी का है, नाम नहीं बताऊँगा अगेन, फिर दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज वो मुझे मेरे वीडियोज़ देखते हैं वो बंदे। दिक्कत ज़्यादा ये है इसीलिए। तो क्या हुआ, उधर मेरे साथी मतलब क्या, मेरा रूममेट था, मैं जहाँ काम कर रहा था वहीं काम कर रहा था। सुबह आए, फर्स्ट क्लास खाना खाए, क्या हाल चाल, बढ़िया चल रहा है, चलो चलेंगे यहीं घूमने के लिए, चलो, ऐसी बात चल रहा था। बंदा अच्छा था, मेरे रूममेट था। हम ध्यान सुनना भाई, बहुत मज़ेदार बात है। मैं नीचे गया तो मेरे को जो और एक पर्सन थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्होंने बोला भाई आपके साथी का तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मैंने रिज़ाइन कर दिया, पागल पुगल हो गया क्या। उसने मेरे को बोला अभी तो होगा 1 साल और, साथ में चलेंगे अपन एक साथ। तो मैंने बोला, इसके बाद कुछ और हुआ था, आपको बताऊंगा। ये मैं इन जनरल किसी को बताता नहीं हूँ, बट आप आज को बता दूंगा, आज थोड़ा सा मज़ा आ रहा है बताते हुए। तो उन्होंने बोला कि मैंने इसका क्या हुआ। फिर मैं गया वहाँ पर, तो बहुत गुस्सा में था, मैंने अभी बात करना सही नहीं है। फिर मैं शाम को अपने रूम पे क्या देखा, उसका सामान ही नहीं है। तब मेरे को फ़ोन करा, कहाँ है भाई। बोला यहाँ या दोस्त के, मतलब जहाँ मैं रहता था, जहाँ हम कंपनी के कैंपस में थे, कुछ भी समझो, अब ज़्यादा नहीं बताऊँगा, दिक्कत आएगा। फिर मैं गया फिर बाहर मिलने के लिए। मैंने क्या बात हो गया तो बोला यार ऐसे ऐसे बात हो गया है। मतलब क्या हुआ, जो हेड था ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे हेड था, उससे कुछ टोका टोकी हो गया होगा, तो फिर थोड़ा सा उसको निकल गया। और क्या, ऐसा नहीं हो बंदा बहुत अच्छा काम करता था, ऐसा नहीं है, बट जो भी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का रोजी रोटी का सवाल है, काम नहीं कर रहा उसको टाइम दो, बोलो भाई काम कर, नहीं तो बोलो दूसरा जॉब ढूंढ ले यार, हम आपको टॉलरेट नहीं कर पा रहे, है ना। ऐसा हो सकता है, बट ऐसे इंस्टेंटली निकालना चाहिए नहीं चाहिए किसी को भी। बट मेरे को बहुत ख़राब लगा था। तो अब दूसरा इंसिडेंट बता रहा हूँ क्या हुआ। सेम हेड जो है मेरे को मिलता है शाम को 2 दिन बाद, बोला भाई उसको निकाल जा, तेरे को भी निकाल देंगे, तू कुछ भी बोल दिया। उसका मूड था बताने का, तो ऐसा करेगा वैसे करेगा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं फिर उसको देखा। पता है क्या हुआ उसके बाद, बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि मेरे को निकलना था वहाँ से, मैं जिस पर्पज़ के लिए वहाँ पर गया था मेरा फुलफिल होने वाला था जस्ट 1 महीने बाद। और जब पर्पज़ फुलफिल ना हो तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। मैं गया, मेरा पर्पज़ फुलफिल हो गया। अब फिर मैं गया घर, छुट्टी लेके गया, 6 दिन रह के आया 10 दिन, मतलब 3-4 दिन एक्स्ट्रा, फ़ोन भी नहीं करा। मैं गया, घर से पहुंचा, पकड़ रिज़ाइन दे दिया कि, और रिज़ाइन क्या है, 1 महीने का अल्टीमेटम, 1 महीना और हूँ, जो भी काम है करवा लो, बिकॉज 1 महीना देना होता है ना कंपनी वालों को। ये पकड़ो, सारा पैसा लेके आया था, एक पैसा, बिकॉज सारे काम मैं कर रहा था जेन्युइन तरीके से। वो भी देखते रह गए, वही बंदा निकल गया यार,
तो क्या समझते हो भैया, ऐसे ही थोड़ी ना है। तो देखो यार, आप कहीं भी काम कर रहे हो, इतने काम करो कि काम में कोई कंजूसी मत करो, कि बंदा जब निकलो ना, बंदे के दिमाग में हिट करे यार ये चला गया, ऐसा काम कौन करेगा। और ऐसा सभी ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है। लास्ट जहां मैंने फिजिकल ऑफलाइन काम किया था, उससे मुझे 3 गुना सैलरी, मतलब जितना लास्ट सैलरी था, मान लो लास्ट 40,000 था, 1,20,000 सैलरी का ऑफर आया था जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, उनके टॉप नॉच फैकल्टी मेंबर से। तो काम इतना करो कि बंदे को ऐसा बंदा नीले ही ना आ, अगर आपको प्राइवेट जॉब में रहना है। सरकारी में तो क्या ही बताऊं, आ जाओ यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपको लाइफ में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लगता है आप कहीं भटक रहे हो, आपको लगता है सेल्फ डाउट आ रहा है, आप थोड़ा समझ में आ रहा है क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा टाइम निकल जाता है शॉर्ट वीडियोस देख देख के यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, आपको लगता है सर लाइफ का गोल ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, इंटरेस्ट क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ समझ नहीं, तो भाई मेरे 1-to-1 सेशन में आओ। लाइव होता है, आप होंगे, मैं होऊंगा। इस सेशन का मेरा मकसद क्या है, आपके लाइफ को चेंज करना। मेरे पास काफ़ी IITians, काफ़ी NITians, काफ़ी IIIT के बच्चे, नॉर्मल बच्चे, PSU, डिफेंस, सरकारी नौकरी में बहुत बच्चे आए मेरे पास। लास्ट 2 ईयर से मैंने स्टार्ट किया, हज़ारों बच्चों को कंसल्ट करा, 0 एक्सपीरियंस लेके 22 साल एक्सपीरियंस तक मेरे पास बंदे आए हैं। प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आउटसाइड इंडिया स्टूडेंट, जर्मनी, USA, जो बाहर रहते हैं, सऊदी अरबिया, UAE, बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं। किसके लिए? बेटर फ्यूचर के लिए। तो इफ़ यू वांट बेटर फ्यूचर, जो भी कंडीशन आपके पास है, वर्स्ट कंडीशन है बहुत अच्छा है, कुछ भी हो सकता है, 10 to 20% इवन मोर समटाइम्स इम्प्रूवमेंट आप खुद देखोगे खुद के अंदर कुछ टाइम बाद, आफ्टर द सेशन इटसेल्फ। सेशन का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको जाना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, फिर चेकआउट पर क्लिक करना, फिर आप फॉर्म भरना और इसका फीस देना, फिर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसमें मैसेज भेज देना जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग, फिर आपसे मैं मिलूंगा 1-to-1 लाइव फॉर योर बेटर फ्यूचर। सो दैट जितनी लाइव सेशन लेता हूँ भाई, इससे मेरा नुकसान होता है, बिकॉज हर वीडियो को बनाता हूँ, स्पॉन्सर बनाऊंगा, मेरे पास बहुत स्पॉन्सर्स हैं, बहुत है, मैं करता नहीं हूँ, बहुत मोटे मोटे पैसे बहुत हैं भाई, मैं करता नहीं हूँ। एक मेरे पास मेल आया था कुछ दिन पहले, बोले सर, उन्होंने जो हिसाब बताया, मतलब महीने का 5 से 7 लाख कमाता, लेकिन मेरे को करना नहीं था, बिकॉज उसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान था, इसलिए करा नहीं। ये करता हूँ, इसका आपका बहुत फ़ायदा है। आप सिर्फ आप होते हो, मैं होता हूँ, मैं अपना पर्सनल टाइम देता हूँ। 15 साल का एक्सपीरियंस, हज़ारों बंदों का एक्सपीरियंस साथ में है। दैट इज़ व्हाट यूनिक आई हैव करेंटली। इन डेप्थ इसलिए से बातें करता हूँ। कोई इंजन आप देखना यूट्यूब पर कैसे बातें पढ़ चलता रहता है, कोई इन डेप्थ बातें नहीं होता है, ऐसे ही चलता है। जो चैट GPT देता है उनको स्क्रिप्ट बना के बातें करते हैं, इधर स्क्रिप्ट नहीं होता है भाई, इधर क्या होता है? रियल स्टोरीज होता है, इनसाइड इंफॉर्मेशन होता है। सो दैट इन स्टोरीज को, इनसाइड इंफॉर्मेशन को, इन डेप्थ चीज़ों को समझ के आप बेटर डिसीजन ले पाए, और मच बेटर डिसीजन लेने के लिए 1-to-1 सेशन में आना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आ जाओ, यहाँ पर बात कर रहा था मैं, अदर ऑप्शन क्या हो सकता है अगर आपको इसमें नहीं हो तो। व्हाट अदर ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन है सरकारी नौकरी, बट सरकारी नौकरी उसके लिए नहीं है, मतलब वो क्रैक नहीं कहीं कर सकता है जिसको मेहनत नहीं करना है। धमाके से मेहनत करोगे 2 से 3 साल में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। सिर्फ एक सीक्रेट बता देता हूँ, उसको यूज़ करना। एक काफ़ी वीडियोस में बनाया है, फॉलो कोई कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, जो करेगा उसका जॉब लगेगा। आफ्टर क्लियरिंग बेसिक कंसेप्ट, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डेली 50 रेस्पेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, MCQs, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बिकॉज किसी भी कंपनी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, 5 से 10 हज़ार ही क्वेश्चन बनता है, उससे ज़्यादा बनता नहीं है। तो 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे आप, 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने को 100 दिन लगेगा, 100 दिन लगेगा। सही सॉल्व कर दिया भैया, लाइफ चेंज रहेगा। ऐसे चेस सॉल्व करने वाले बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं सरकारी। पहले आप बोलोगे सर आप क्यों नहीं करते, सुना है आपने गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया, यस, उसके बाद गया ही नहीं, देखा भी नहीं क्या हो रहा है। क्यों? यार पसंद नहीं है। मैं गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ट्रेनिंग करने के लिए, फिर जाके मुझे पता लगा ये सब मेरे लिए नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तो भाई भगवान ने दिया है मुझे, तभी तो सब सीखा।
ज़रा सोचो आपने आज तक सुना है ऐसा? एक बंदा 10th में 60%, उसको हिंदी बोलना नहीं आता, इंग्लिश तो दूर की बात है। एक बंगाली मीडियम से पढ़ा 10th तक, 12th में गया, स्ट्रगल करता है खूब, उसको पता नहीं छोटे से इंग्लिश का क्वेश्चन का आंसर देना, हाउ आर यू का पता नहीं था मुझे, इसका मीनिंग क्या है। ज़रा सोचो आप, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउ आर यू? आई डिडंट नो व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 10th क्लास। So how come that student is teaching how to speak English to thousands of students from NIT, IIT, IIIT, normal college? How is it possible? भाई भगवान ने कुछ बोला मेरे को, आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, कुछ इंसिडेंट है मेरे साथ हुआ है जिससे मुझे बिलीव होता है भाई जो टीचिंग मेरे को मिला है गॉड गिफ्टेड है, बिकॉज कनेक्शन कुछ बना है भगवान से, वो बता नहीं सकता। बट ये मेरे साथ नहीं, ये हमारे ख़ानदान में कईयों के साथ हुआ है ऐसा, से मेरे साथ नहीं हुआ है। मतलब मेरे दादाजी के पापा के साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ हुआ है, मेरे फैमिली में और किसी से अब तक नहीं हुआ है, तो वो अलग है, मैं बता नहीं सकता वो, ठीक है, वो मेरा पर्सनल है ना, बस आपको बता देना इतना। तो देखो आप सोचो 10th में 60%, 12th में 55.8%। अब भाई बीटेक में ऐसा कर लिया, कैसा क्या कर लिया भाई, 6 बार ब्रांच टॉप कर रहा है, कॉलेज टॉप कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर रहा है, अच्छा पैकेज ले रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, कैसे? सब प्रभु के मैं है भैया। बट मेहनत करना मत छोड़ना, मैंने खूब मेहनत किया है, आपको बताऊं, खूब मेहनत किया भाई। तो मैंने देखा है एक एवरेज बच्चे का पेन क्या होता है, एक बिलो एवरेज बच्चे का पेन क्या होता है, एक ऐसे बैकग्राउंड से जिस घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसका पेन क्या होता है। आई फील दैट व्हेन आई वाज ए किड। मुझे पता जब पैसा नहीं होता तो क्या होता है। जो कपड़े देखते हो भाई, अभी तो मेरे पास पता नहीं कितने शर्ट ही होंगे 200-300, जीन्स ही होंगे 50-100 के आसपास, टी शर्ट्स होंगे 200-300, पूरा भरे पड़े हैं। जब मैं कॉलेज गया था मेरे पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े थे और कुछ नहीं था। सब प्रभु के माया है और एफर्ट है, एफर्ट डालो तो मज़ा आएगा। सरकारी नौकरी आपका बात बना नहीं, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है, आपके पास फर्दर स्टडी करना चाहिए। अगर कोडिंग से हो, कोडिंग पसंद नहीं है तो एमटेक करने मत जाना। कई गेट वाले बोलेंगे गेट दे दो पीएसयू मिल जाएगा, बहुत वैकेंसी निकलेगा। भाई बच्चा को कोडिंग पसंद नहीं है, बच्चे का टेक्निकल नॉलेज अच्छा नहीं है, कैसे गेट निकालेगा? यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तो धक्के से पास किया है और फिर स्टोरीज दिखाएंगे इस बंदे का 5 बैकलॉग आया था, अभी इसने क्रैक कर लिया। अरे भाई ठीक है, क्रैक किया अच्छी बात है, बट कितने लोगों ने आपसे पढ़ाई किया था? हज़ारों बच्चों ने एक क्रैक किया, उसको लेके क्या कर सकते हैं बताओ? तो सक्सेस नहीं हुआ ना भाई। मेरे गांव का 10th फेल बंदा है, करोड़ों रुपए कमा लिया। अब सबको बोल दूँ 10th फेल करो वही काम करो, कैसे होगा भाई बताओ? ऐसा तो होता नहीं ना। सच में है, मेरे गाँव में करोड़ों रुपये कमाए हैं, 10th फेल है। एक टाइम जो खाने का चावल नहीं था घर में, बाकी छोड़, है ना, पता नहीं कहाँ से चावल लेके खाना, मतलब चावल बनाता था घर में। अभी करोड़पति है भाई। मैंने काम किया ऐसा, समझा चीज़ों को। स्टडी कर सकते हो, क्या स्टडी कर सकते हो, कैट का प्रिपरेशन करके नॉन टेक फील्ड में चले जाओ, ठीक है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है। फिलहाल यही ऑप्शन है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपको बता देता हूँ। बीएड आपको ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर साइंस डिग्री के बाद। अगर आप CSC IT से पढ़े हो, आप डायरेक्टली टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम का आएगा, उसका प्रिपरेशन करना। मेरे एक स्टूडेंट का लगा है अभी बिहार में, है ना, एक का लगा था हरियाणा में, वो ज्वाइन नहीं करे, बट बिहार में जिसका लगा है वो हाई स्कूल में लगा है, उसको ज्वाइन कर लिया। आई थिंक वो जितना बताता 40-50 है उसका सैलरी, जितना मेरे को बताता है। झारखंड में ज़्यादा मोटा सैलरी है, 70,000 है, बिहार में कम है। झारखंड से बिलोंग करता हूँ मैं। झारखंड में मेरे और बंगाल में और कम सैलरी है। ये बहुत सारे बंदे मेरे इसमें काम करते हैं, सो दैट इज़ वाई नो द सैलरी पैकेज, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अब बीएड की ज़रूरत नहीं है आपको, ये एक ऑप्शन हो गया। एक सबसे अच्छा ऑप्शन एक है प्राइवेट जॉब के लिए, कैट दे के आप MBA कर लो। और एक आपको बता देता हूँ, कोई बताएगा नहीं, CUET PG का एग्ज़ाम होता है। इस बार तो शायद चला गया डेट, नेक्स्ट ईयर आएगा, चेक कर लेना अगर अपडेट होगा तो। फेब के 2 फेब तक शायद डेट था इसका, ठीक है। ये सारे कुछ ऑप्शन आपके पास है जो बेटर ऑप्शन है, जो आप कर सकते हैं। बोलोगे सर एवरेज बच्चों के लिए कुछ बताओ। भाई ऐसा एवरेज कुछ नहीं होता है। आपके पास टाइम है अभी, मोस्ट प्रोबेबली आप यंग होंगे, अभी आप फाइनल ईयर में होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप 22 साल के 23 साल के होंगे। आपके पास सबसे बड़ा वेपन क्या है? टाइम। टाइम को, ये जो टाइम आपके पास है सही जगह लगाओ, ताकि लाइफ टाइम उसका रोटी सेंक पाओ आप। अगर सही जगह नहीं लगाओगे तो दिक्कत आएगा आगे। व्हेन यू विल टच 30 तब प्रेशर और बढ़ेगा।
और जब बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएंगे, तो क्या ही बताऊँ आपको मैं। सो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, अभी सॉल्व कर लो, सो दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट दैट टाइम, स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बाकी प्रॉब्लम तो आएंगे लाइफ में यार, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही 10 वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर को सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो 1-to-1 संग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए। लाइफ में एक नया डायरेक्शन आपको मिलेगा, कुछ अलग पता लगेगा आपको, बेस्ड ऑन द सिनारियो और सर्कमस्टेंसेस यू हैव करेंटली। बिकॉज ये तो एवरेज बातें कर रहे हैं। मेरे पास एक बंदा आया था, आपको बताता हूँ मैं। इन जनरल में सब गाइडेंस किसी को देता नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड किया, भाई एमटेक उसको करना चाहिए। कोर ब्रांच का था, 3-4 बंदे मेरे पास ऐसे आए थे। बिकॉज किसके लिए क्या सूट करता है उसका चीज़ को सुन के मुझे पता लगता है। ऐसे एवरेज गाइड करते हैं, उधर यूनिक गाइड होता है। सो दिस इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन 1-to-1 सेशन और ये सब। इसलिए आपको जरूर एक बार आना चाहिए। इट विल अ गेम चेंजर थिंग फॉर यू, गेम चेंजर सेशन बोलूँगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम फ्री है, उसको ज्वाइन करना, चैनल फ्री है, सब्सक्राइब करना अभी। ऐसे ही अमेजिंग इन डेप्थ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर योर बेटर फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।